आप लोगों से मेरा सीधा सीधा सवाल है कि ऐसी भक्ति क्या मतलब की जिसमें आपके जान का जोखिम हो, आप अपने परिवार को अकेला बीच मझधार में छोड़ के चले जाएं। कल रात जो हुआ कुंभ में वो एकदम दिल दहला देने वाला था। कभी कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान की भक्ति करने जाए, लोग अमर होने जाए, अमृत रस लेने जाए और वहां पे उनकी मृत्यु हो जाए। मेरे को ये समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी जो प्रवचन देते हैं, जो इतनी इतनी भीड़ों में प्रवचन देते हैं और लोगों के आध्यात्मिक में रुचि रखने वाले लोग उनकी बात को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो महात्मा ज्ञानी बीच में आके क्यों नहीं रोके उस भगदड़ को? क्यों नहीं रोके कि भगदड़ मत करो, शांत हो जाओ? ऐसा नहीं किया जाता। ऐसी भक्ति आपकी स्वीकार नहीं होगी जिसमें किसी की जान की जोखिम हो। क्यों नहीं रोका गया? मुझे ये समझ नहीं आता कि जब इतना बड़ा महाकुंभ का मेला लगने वाला है, इतनी बड़ी तैयारी हो रही है जो 12 वर्षों में एक बार होती है, तो उसमें पुलिस प्रशासन या सरकार ने ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए कि भगदड़ जैसी स्थिति ना हो? वहां पे क्यों पुलिस व्यवस्था संभाल रही है? क्यों मिलिट्री नहीं आई? जब वहां भगदड़ हो रही थी तो वहां पे मिलिट्री को होना चाहिए था रोकने के लिए, पुलिस वालों को होना चाहिए था वहां रोकने के लिए। वहां क्यों कोई पुलिस वाला नहीं था? जो अगर ये दावा करते हैं कि वहां पुलिस वाले थे, तो एक भी पुलिस वाले की जान गई या पुलिस वाला घायल हुआ तो बताइए। कई ऐसे न्यूज मीडिया में बाइट में देख रहा हूँ, वहां जो विक्टिम लोग हैं उनका कहना है कि कोई पुलिस नहीं आया, उनका कहना है कि कोई पुलिस बचाने नहीं आया। कुछ पुलिस आए थे तो वो देख के भीड़ भाड़ चले गए। अगर वो रोक लेते तो शायद ये रुक जाता। खैर, उनके भी बस की बात कहाँ थी। जब इतनी भीड़ होगी तो चंद पुलिस वाले कैसे जाके उसको रोक सकते थे? ये सब सरकार को पहले से ऐसा करना चाहिए था कि इतनी मिलिट्री फोर्स, इतनी फोर्स बुलाई जाए कि वहां पे इस तरह की स्थिति ना बने। करोड़ों लोग जा रहे हैं वहां, करोड़ों लोग हैं वहां पे, उस हिसाब से इंतजाम क्यों नहीं किया गया पहले से ही? आज मान लीजिए इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी अगर वो इंतजाम किया जाता है तो क्या मतलब? कई जाने तो चले गई। अभी तक कोई भी सरकारी आंकड़े ढंग से नहीं आ रहे हैं। कोई बोलता है 12 मरे, कोई बोलता है 18 मरे, कोई बोलता है 100 मरे। भेड़ बकरी है क्या? जानवर है क्या? इंसान है। वही इंसान है जो इंसान सफेद पोश में बैठा है, वो इंसान है जो इंसान बाबा संत मन के बैठा है, जो ऐसा ज्ञान देता है कि वहां पे जाके आप नहाए कुंभ करें। वो इंसान है जो सरकार में बैठा है, ये भी वो इंसान है। बस सबका तबका अलग अलग है। वो बड़े हैं, ये छोटे हैं। पिसते कौन है? छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। क्यों वहां ऐसा इंतजाम नहीं किया गया? वहां बागेश्वर धाम वाले बाबा आए थे और बागेश्वर धाम वाले बाबा इतने लोगों को, सैकड़ों लोगों को बैठा के, उनको बुला के उनके बारे में लिख देते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, आपके मन में क्या चल रहा है। तो क्या उनको पता नहीं चला कि थोड़ी देर में यहाँ पे भगदड़ मचने वाली है? सरकार को एक बार इंटीमेशन दे दो कि यहाँ भगदड़ मचेगी, यहाँ सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये सब अंधविश्वास के कारण आज इतनी बड़ी क्षति हो गई और भी होते आई है। और अगर यहाँ पे अगर आज नहीं रुका तो आगे भी ऐसी क्षति होते ही रहेगी। आप मान लीजिए मेरी बात को। नमस्कार, मैं हूं राहुल राव और आप देख रहे हैं राहुल राव ऑफिशियल। देखो, भक्ति अपनी जगह है, जिंदगी अपनी जगह है। भगवान ने हमको इंसान का जन्म इसलिए दिया है, हमको वैभव दिया, हमको बुद्धि दी है, इसलिए दिया है कि हम उस चीज का इस्तेमाल कर सके। हम जानवर नहीं हैं कि हमारे पास कम बुद्धि है, कम वैभव है कि हम उस चीज का इस्तेमाल ना कर पाए। भगवान ने हमको जीवन दिया है। अगर मुझे भगवान ने इंसान की योनि में जन्म दिया है तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं शादी करूंगा, बच्चे करूंगा और बच्चे फिर बड़े होके देश का नाम रोशन करेंगे या वो भी आगे पीढ़ी बढ़ाएंगे। ये जीवन, ये भारत को चलाना, इस दुनिया को चलाना कई सारे जगहों में है ना, पुलिस में है और डॉक्टर्स हैं और कई सारे जगहों में ऐसे ऐसे हैं। तो मतलब इंसान का जब जन्म होता है तो इंसान का जन्म इसलिए भगवान ने दिया है कि एक सृष्टि रची है और वो सृष्टि में सबका अलग अलग काम है और उसमें सबसे प्रथम जो काम है वो है अपने परिवार को संभालना, अपने अपनों को संभालना। ये सबसे प्रथम काम है। उसके लिए आपको जीवित रहना होगा। और आप ऐसे बाबाओं की या ऐसे रीति रिवाजों की मान के, मैं मानता हूं, मैं भी बहुत धार्मिक इंसान हूं, मैं भी ये सब चीज को मानता हूं। गंगा नहाने से पाप धुलते हैं, कुंभ में जाके नहाने से पाप धुलते हैं, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन वहां पे ऐसे पाप धुलते हैं जो आपसे अनजाने में हुए हैं, ना कि ऐसे पाप जो आप जानबूझ कर करे हों। अब आप ये बताइए कि वहां भगदड़ जब मचा तो वहां भगदड़ मचने में जो धक्का मुक्की कर रहे थे, वहां जो नीचे गिर गए, उनके ऊपर जो पैर रख रख के जो चल रहे थे, क्या वो पापी नहीं होंगे? क्या वो पुण्य आत्मा होंगे जिनको जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि नीचे कोई इंसान पड़ा है?
उनको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुआ कि हम इंसान को कचरते हुए, इंसान को खूंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो मर जाएगा। ऐसा क्या पुण्य पाना था? अरे पुण्य तो वहां होता जब आप सब मिलके, वहां पे जो धक्का मुक्की चल रहा था उसमें आप मिलके वो लोगों को उठाते। सबको ये करना चाहिए था, सबको, सब, ये कोई एक जन का काम नहीं था, ये सबको दिमाग चलाना चाहिए था वहां पे कि चलो उठो, जो नीचे गिर गए उनको उठाओ, हम इंसान है, ये भी इंसान है, दोनों सब भक्ति करने आए। आज भगवान ये सब चीज देखते होंगे तो क्या लगता होगा उनको? भगवान खुश होते होंगे कि यहाँ पे ये नहाने आए, पुण्य बटोरने आए हैं और ये यहाँ पे अपनी जान गंवा बैठे। अब उनके पीछे जो उनका परिवार छूट गया है वो किसके आश्रय जिएगा, किसके सहारे जिएगा? क्या लगता है आपको मेरी बात से? कई लोग मेरी बात से नाराज हो रहे होंगे, कई लोग गुस्सा हो रहे होंगे कि ये क्या फालतू बात कर रहा है, लेकिन ये बात एकदम सही है। कहीं से मेरी बात को गलत ठहराइए आप कि मैं कहां पे यहाँ गलत बोल रहा हूं। भाई मान लीजिए कि सामने वालों को अगर पीछे वाले धक्का दे रहे हैं, सामने वाले पीछे के धक्के के कारण आगे बढ़ जा रहे हैं, तो वो जो पीछे धक्का दे रहा है, कुछ तो वहां पापी होंगे जो वहां नहाने गए हैं, जहां पाप धोने गए हैं। आप पाप धोने गए, वहां और पाप करके आ गए, कुछ लोग मर गए आप लोगों की वजह से। और ये कोई एक का बात नहीं है, ये वहां भगदड़ में शामिल सबका बात है, सब पापी है, जिसके कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वो सब पापी ना हुए। जो वहां पुलिस वाले देख रहे थे, जाके रोक नहीं पाए, उनको हम क्या कहें? सरकार जो ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई, उनको हम क्या कहें? ये तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है ना। जब आपको पता है कि वहां पे इतना भीड़ लगने वाला है, इतने करोड़ों के संख्या में लोग आएंगे, तो आपको उस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए थी। सब लोग क्या सोचते हैं कि वहां पे कुंभ जब लगेगा, कुंभ में जाके वहां स्नान कर लिया, उसके बाद सब पाप धुल गए, उसके बाद अमर हो गए। अरे रतन टाटा साहब, एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग तो मेरे ख्याल से वहां पे नहाए नहीं होंगे, उसके बाद भी आज अमर है ना। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद भी उनका नाम ले रहे हैं लोग। तो इसका मतलब कर्म सर्वोप्रिय होता है। आपके कर्म कैसे हैं, उससे आप अमर होते हैं। मृत्यु तो होनी ही है। जो इंसान पैदा हुआ है उसको मरना ही है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया में कोई हो। लेकिन आप अपना नाम छोड़ के जाते हैं, एक अच्छा नाम छोड़ के जाते हैं, उसको अमर कहा जाता है। और अमर वही होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। वहां पे आप डुबकी लगा लेने से आप अमर नहीं हो जाएंगे। दर्शन करना, भक्ति करना सब अपनी बात है। आप यहाँ पे बैठ के अगर आंख बंद करके मन से अगर दर्शन कर लिए होते तो भी आपके दर्शन हो जाते। कई साधु महात्माओं के मुंह से सुने होंगे ना आप, कहीं ना कहीं अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं साधु महात्माओं के प्रवचन में गए होंगे, वहां पे आप सुने होंगे। कई सारी ऐसी हमारे पुरानी कथाएं हैं जिसमें बोलते हैं कि बैठे बैठे अगर आप आंख बंद कर लिए, भगवान को मन से याद कर लिए, तो भगवान आपको प्राप्त हो गए। समझिए यार, पुराने समय में ऋषि मुनि लोग बैठ के तप नहीं करते थे कि जंगल में वहां भगवान होते थे क्या? उसके बाद भी वो वहां तप करते थे, भगवान को पा लेते थे। आप ऐसा तप करिए ना कि भगवान को आप पा ले। वहां पे इतना भीड़ भाड़ लगा के आप जाते हैं, वहां पे ऐसा धक्को मुक्की होता है, वहां पे मृत्यु हो जाती है, वहां का मैनेजमेंट बिगड़ता है। एक तो वहां इतना भीड़ जाने से वहां की प्रकृति को नुकसान होता है। वहां जहां इंसान रहेगा वहां पे कचरा होना है, जहां जानवर रहते हैं वहां पे साफ सफाई होती है, लेकिन जहां इंसान रहते हैं वहां पे कचरा होना है। आप वहां कचरा करने जाते हैं इतना भीड़ बढ़ा के। ये बहुत ही दुखद घटना है जिसको कोई शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऊपर वाले क्या सोचते हैं, बड़े लोग क्या सोचते हैं, मेरे को नहीं पता। मेरे विचार थे, मैंने आपको बोल दिए। मैं चाहता हूं कि इस बारे में चर्चा हो, मैं चाहता हूं कि इस बारे में बात किया जाए कि ऐसी भक्ति किस काम की जिसमें किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसी भक्ति किस काम की जिसमें पूरी व्यवस्था बिगड़ जाए। हर बड़ा धर्म का काम होता है जहां पे भीड़ भाड़ आने वाली होती है, वहां पे कुछ धार्मिक नेता होते हैं जो व्यवस्था संभालते हैं। क्या उनको ये होश नहीं था, क्या उनको ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है और यहाँ पे भगदड़ मच सकती है, यहाँ पे किसी की मृत्यु हो सकती है? हो गया, भीड़ आएगी, अपने आप को देखेगी, ये सोच के आप चलने दे रहे थे क्या? मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे आयोजनों में सोच समझ कर जाएं। प्रभु मन में बसते हैं, भगवान मन में बसते हैं, आपके कर्मों में बसते हैं। अच्छे कर्म करिए, आप खुद भगवान के प्यारे होंगे, भगवान आपको प्यार करेगा, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आप लोगों के लिए, आपको इंसान इसीलिए बना के जन्म दिया गया है कि आप लोगों की मदद कर सकें, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। वो आपके कर्म हैं। आपकी मृत्यु के बाद भी आपको लोग याद करेंगे। अगर आप किसी के लिए एक पैसे का कुछ कर देंगे ना, तो आप अगर नहीं भी रहेंगे तो भी वो याद करेंगे कि इसने मेरे लिए कुछ किया है। ऐसी भक्ति करिए। और अगर वहां जाना है, अगर आपको ऐसे जगह जाना है, बिल्कुल जाइए। मैं भी जाता हूँ धर्म के काम में, मैं भी जाता हूँ धार्मिक स्थलों में दर्शन करने। तो वहां पे ये पता करके जाइए कि वहां पे ज्यादा भीड़ तो नहीं है, ऐसी स्थिति तो नहीं है कि वहां भगदड़ मच सकती है, ऐसी स्थिति तो नहीं है कि हमारी जान जोखिम में जा सकती है।
ये सब चीज पता करके वहां पे जाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। ये आपका राइट होना चाहिए कि आप वहां पे जाके पता करें सिक्योरिटी से कि क्या स्थिति है, यहाँ पे कितनी भीड़ है, जा सकते कि नहीं जा सकते। जो वहां व्यवस्था में तैनात पुलिस वाले हैं उनका जिम्मेदारी है ये वहां पे उनको रोकना। इसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि वहां पे अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए था, ताकि लोग हर एक जगह अपने 1 से लेके 100 नंबर या 1 से लेके जैसा भी नंबर वाइज उसको डिवाइड करना चाहिए था कि एक जगह से एंट्री हो और एक जगह से एग्जिट हो, और हर वहां पे आने वाले श्रद्धालुओं को अलग अलग जगह देनी चाहिए थी, अलग अलग जिलों में, जहां पे वो टोकन ले सके। और टोकन सिस्टम रखना चाहिए था, जैसे जिसके पास जितनों के पास 100 लोगों के पास 1000 लोगों के पास 1 नंबर का टोकन है, तो वो 1 नंबर का टोकन 1 नंबर वाले गेट से ही अंदर जाएंगे और 1 नंबर वाले गेट से ही एग्जिट होंगे। इस टाइप की व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी वहां पे। और अलग अलग जिला में अगर होती तो ये एक जगह में एकदम से भगदड़ नहीं मचता। और उसमें टाइमिंग स्लॉट रखना चाहिए था कि 1 नंबर वाले जो है, जो इतने कूपन जिसको मिले हैं, उनका समय इतने से इतना है, अगर उसके बाद वो एंटर लेते हैं तो उनको एंट्री नहीं देनी चाहिए थी। अगर इस तरह से व्यवस्थित होता तो एक साथ इतनी भीड़ नहीं होती वहां पे। ड्रोन कैमरा, आज इतना आधुनिक युग है, आपको ड्रोन कैमरा से वहां पे नजर रखना चाहिए था। आपको ऐसे गैजेट्स लगाना चाहिए थी जिससे पता चले कि भीड़ का दबाव तो नहीं बढ़ रहा है। जैसी भीड़ का दबाव बढ़े तो वहां पे जाके भीड़ कम कर दो या एग्जिट एंट्री बंद कर दो, लोगों को निकालना शुरू करो। आज कई सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिससे पता चल पाए कि ज्यादा भीड़ तो नहीं है, जिससे पता चल जाए कि खतरे का अंदेशा तो नहीं है। वो सब क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया वहां पे? क्या सरकार के पास जो पैसा है वो इस चीज सिक्योरिटी या सेफ्टी में लगा नहीं सकती थी? इंसान की जान से बड़ी है कि ये सब? जो भारत लेवल में जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उनको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था। इतना बड़ा आयोजन है, करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो इस हिसाब से ऐसा करना चाहिए था। अगर वैसा टाइम स्लॉट वाला सिस्टम होता तो वहां पे गिनती के लोग जाते और आपको उसका अंदेशा भी होता, आपको उसका पूरा हिसाब होता कि इतने से इतने समय तक इतने लोगों को सिर्फ टोकन बटा है तो यही लोग आएंगे। अगर वो टाइम से आप आते हैं तो उनको रोक दिया जाता वहां पे। ये ऐसा मैनेजमेंट वहां पे चलता। मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं जो आपको मैनेजमेंट का बात कर रहा हूं, मैं बस एकदम कॉमन सी बात बता रहा हूं, कॉमन सी बात है ये। अरे बड़े बड़े क्रिकेट के आयोजन होते हैं, बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो वहां पे ये सब चीज किया जाता है ना, तो वहां पे क्यों नहीं किया गया? वहां पे क्यों मच गई भगदड़? वहां पे क्यों नहीं भीड़ का अंदेशा था कि इतने लोग आ जाएंगे? वहां पे कोई इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था कि भगदड़ की स्थिति आई तो लोग इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल पाए? वहां पे प्रशिक्षित वॉलंटियर्स होने चाहिए थे जिनको पहले से पता हो जाए कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो वहां पे पहले से कंट्रोल कर ले उस चीज को। डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों नहीं था वहां पे? वहां ऐसे भगदड़ की स्थिति बन गई तो ये सब चीज पहले से प्लान नहीं था क्या कि वहां अगर ऐसा भगदड़ होगा तो क्या करना है? अचानक कुछ कर नहीं पाए। और ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। वीआईपी को इतनी ज्यादा वीआईपी सिक्योरिटी, इतना ज्यादा वीआईपी सिस्टम ना करें कि बाकी लोग एकदम भेड़ बकरी कुत्ते बिल्लियों जैसे नजर आने लगे। यही होता है। तो मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ करके दरख्वास्त है कि ऐसे आयोजनों में पहले पूरा हर चीज जान ले, पता कर ले, अपना और अपने घर वालों की रक्षा करें। उनकी सुरक्षा के हिसाब से आप वहां पे जाएं। पहले वहां पता करें कि वहां पे ज्यादा भगदड़ की स्थिति तो नहीं है, ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है। अगर आपको भीड़ भाड़ लगता है तो वहां मत जाइए। ऐसा भक्ति या ऐसा कोई भी लाभ आपको नहीं पाना है जिससे आपकी जान चले जाए, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके परिवार को देखने वाला कोई भी नहीं है। और भगवान हम सबको देखते हैं, हमको भी देख रहे हैं। कुछ लोग अगर बोले इसमें कि हमारे जाने के बाद भगवान देखेंगे, भगवान देखेंगे वो तो ठीक है यार, लेकिन भगवान आपको इंसान का योनि किस लिए दिए? आपको जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है कि अपने बच्चों की, अपने बीवी की रक्षा करो, सुरक्षा करो। इसलिए आपको इंसान की योनि में जन्म दिया गया है। इसलिए नहीं कि आप अपनी जान जोखिम कहीं पे भी भीड़ भाड़ में जाके दे दें और बोले कि हमारे बीवी बच्चों को भगवान देखेंगे। इसलिए आपको इंसान की योनि नहीं दिया गया है, बल्कि आपका तो इंसान है। आपको तो ये कर्तव्य बनता है कि आप जीव जंतु जानवरों की भी रक्षा करें। आपको इंसान इसलिए बनाया गया है, ना कि दूसरों के ऊपर पैर रख के उसको कुचल के जाके अपना संगम में डुबकी लगाने जाए कि हम अमर हो जाएंगे या अमृत वरदान मिल जाएगा हमको। ऐसी भक्ति किस काम की बताइए? भगवान को बैठ के अपने घर में या किसी भी जगह में, किसी भी स्थान में सच्चे दिल से, सच्चे मन से पुकारिए, सच्चे मन से उनका जाप करिए और अच्छे कर्म करिए। जितना हो सके किसी के लिए अच्छा करिए। उससे बड़ी भक्ति इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप जाएंगे कभी भगवान, कभी आपकी अगर मृत्यु होगी तो ऊपर आपको जाने के बाद समझ में आएगा कि मैंने कितना अच्छे कर्म करके आए हैं। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो भगवान को अच्छा लगा होगा कि एक दूसरे को ही कुचलते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये इंसानियत है कि क्या है? ये तो जानवर से भी गाय बेते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि ये सब चीज में विचार करें। और आपको अगर मेरा विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताएं, इस बारे में चर्चा करें। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे
अच्छा अगर लगा होगा मेरा बात तो लाइक कर दीजिए, और ये बात जहां तक आपको लगता हो पहुंचनी चाहिए तो प्लीज शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलेंगे कोई बेबाक मुद्दे के साथ।